तो ड्रामा ए इश्क के जनून अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आफिया खुद को बचा रही है और साथ अपने बेटे को भी बचाना चाहती है हर हालत में, हर कीमत पे। वैसे ही रहम भी यही चाहता है कि उसके ऊपर जो इतना बड़ा ब्लेम लगा है वो भी उसके सर से उतर जाए, और इसीलिए उसने ऐमन से शादी कर ली और उसको लेके आ गया अपने घर में। और यहाँ से डिफिकल्टीज अब शुरू हो चुकी हैं। तो जैसा कि आपने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देखा है कि अली नवाज ने ये बोला है रहम को कि मैं किसी भी कीमत पर ये शादी कबूल नहीं करूंगा। और आपको पता है कि आफिया जो है वो यहाँ पर ऐमन का जीना हराम कर देगी, और आपको बार बार दिखाया भी जा रहा है कि उसको कह रही है कि ये लड़की अब हमारे साथ बैठ के खाना खाएगी, क्या इसकी इतनी वैल्यू है कि हम इसको अपने घर में जगह दें। यानी कि ये वो आफिया है जो एक बार ऐमन के घर चली गई थी और कहा था कि मेरी सारी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं, और अब जबकि वो तुम्हारे घर में बहू बन के आ गई है तो तुम्हें अब हजम नहीं होगी। क्यों हजम होगी भाई? क्योंकि जब तक ऐमन मौजूद है तुम्हारा बेटा जो है वो बच नहीं सकता। और एक और बात ऐड कर दूं कि जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती उस वक्त तक कुछ खुला सांस ले सकता है शहरोज। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जनाब के राहिम ने पूरा दिन और पूरी रात ऐमन के साथ गुजारी है, और उसने ऐमन को ये भी बोला है कि ये वो कमरा है और जहाँ तुम गिरी थी यहाँ पर तुम्हारे साथ इतना बड़ा मसला हुआ था तो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली मेरा सवाल राहिम से है कि तुम्हें थोड़ा सा भी तुम्हारा सेंस जो है वो काम नहीं कर रहा कि उसको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही कि जो कुछ शरोज ने किया है वो क्यों नहीं बताना चाहती। अच्छा, एक तरफ से तो कहता है कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे बड़ा भरोसा था, मुझे पता था कि तुम्हें कोई भी खरीद नहीं सकता, लेकिन ऊपर से जनाब उसके ऊपर शक भी कर रहा है। ऐमन का जो मेंटल लेवल है उसको भी चेक नहीं कर पा रहा। भाई जब तुमने कहा कि दिमाग पे जोर लगाओ जरा सोचो, तो जैसे ही वो सोचना शुरू करती है तो वो तो गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। तुम खुद उठा के उसको अपने रूम में लेके गए हो, तो इससे क्या जाहिर होता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। तो उसको किस चीज की जरूरत है? इलाज की, अच्छे डॉक्टर की, अच्छी मेडिसिन की। तो तुम फिर इधर उधर क्यों भाग रहे हो? उसी से पूछ लो कि ये तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, जबकि वो खुद कह रही है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो इससे क्या लगता है? तो रहम साहब इधर उधर हाथ पांव मारने की बजाय उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, इससे पहले कि आफिया उसको कोई खतरनाक कोई बड़ी मेडिसिन दे दे जिसके बाद उसकी जो याद आए वापस आई नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम फरूक की बात करें तो उसका कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जनाब बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ तो उसकी सगी बहन है और साथ उसका सगा भांजा, दूसरी तरफ उसके सामने राहिम और अली नवाज है। नवाज क्योंकि अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, तो वो चाहता है कि क्योंकि ये एक फैमिली अब इशू बन चुका है और ऐमन के साथ जो कुछ भी शरोज ने किया तो वो अब इस घर की बेटी बन चुकी है, तो हमें ये मामला जो है ना वो अमन और सलामती के साथ इसको हैंडल करने चाहिए। लेकिन ऐसा आसानी से होगा नहीं। फरूक ये चाहता है कि किसी तरह से शरोज भी बच जाए, मेरी बहन भी बच जाए और ऐमन उनको माफ कर दे और हम फिर से खुशगवार जो है ना वो अपनी लाइफ जो है वो आगे स्टार्ट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी में क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि राहिम ऐमन से ये कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर उन लोगों को भी पीछे छोड़ आया हूँ जिन्होंने मुझे अपना नाम दिया था, जिनके इतने बड़े एहसानात हैं। अच्छा, साथ आपको ये भी दिखाया जाता है कि शरोज अपनी माँ को कहता है कि इसको कोई इतनी खतरनाक मेडिसिन दो ना कि ये अपनी याददाश्त इसकी हमेशा के लिए चली जाए, ये कुछ भी बयान करने के काबिल ना रहे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार ऐमन ने भी ठुकरा दी है सारी ऑफर्स आफिया की और कहा है कि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। अब आगे जाके आपको दिखाया जा सकता है कि स्टोरी के दो रुख हो सकते हैं। एक तो ये है कि राहिम अपनी बीवी को लेके ये घर छोड़ देगा और बैक पे उसको सपोर्ट करेगा उसका बाप, जैसा कि फरूक ने बोला भी है कि अगर हम इस मौके पर इस सिचुएशन में राहिम का हाथ छोड़ देंगे तो माहीन के जो अब्बा हजूर हैं वो राहिम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फारूक ने बड़ी अच्छी एडवाइस की है कि तुम फिलहाल अनाउंस कर दो कि मुझे ये रिश्ता कबूल है और मैं इसको बहू के नाते कबूल करने को तैयार हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, और अगर अली नवाज ने ऐसा किया भी वो कहेगा कि मेरा बेटा फिलहाल तुम ये घर छोड़ दो, क्योंकि आफिया तुम्हें आराम से इस घर में जीने नहीं देगी और ना ही तुम्हारी बीवी को, क्योंकि कुछ ना कुछ फरूक उसको जता रहा है कि जो तुम राहिम के बारे सोच रहे हो ऐसा है नहीं। मतलब कि इशारों इशारों में बताना चाहता है कि तुम इतना उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो, ऐसा वो नहीं है। और अगर देखा जाए तो अली नवाज भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इसकी बात में दम तो है, ये क्यों बार बार वकालत कर रहा राहिम की। तो यही वजह है कि अगर राहिम ऐमन के साथ अपना घर छोड़कर चला जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका बाप उसको प्रोटेक्ट करे और फरूक उसको ये कहे कि अगर ऐमन के कोई और भी दुश्मन हैं तो वो जरूर उसको नुकसान पहुंचाएंगे और हम दूर से बैठ के ये सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी ऐमन को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो इसका मतलब ये है कि वही बंदा ऐमन के साथ ज्यादती करने वाला है। तो जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये स्टोरी जो है आगे इसी तरह से आगे लेके जाए कि शरोज की ये कोशिश हो कि मैं किसी भी कीमत पर ऐमन को नुकसान पहुंचाऊं, और
और साथ आफिया भी नहीं रुकेगी, जिस तरह से वो बार बार कांटेक्ट कर रही है और कह रही है कि जब तक इसकी याददाश्त जो है वो कमजोर है उसी वक्त तक जो शरोज है वो बच सकता है। जैसे इसकी सारी मेमोरी वापस आनी है तो वो सब कुछ सच बोल देगी। तो भाई साहब, बात करने का मकसद ये है कि इस ड्रामे का जो एंड है ना, वो तो यही होना है कि शरोज को सजा मिलेगी और सारी हकीकत जो है अली नवाज के सामने आएगी। अब वो अलग बात है कि एंड पे क्या ऐमन उनको माफ कर देगी या अली नवाज उसको माफ कर देगा। और चूंकि अब ऐमन जो है वो राहिम की बीवी है, तो क्या राहिम अपने भाई को माफ कर देगा और क्या सच में जो शरोज है वो माफी मांग लेगा और फिर बाद में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। वो सारी चीजें जो है ना वो आगे जाके आपको दिखाई जाएगी। बाय द वे, अगर मैं ये कहूँ कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है, अगर हमें इन सारी चीजों का अगर इल्म ना होता कि कल्प्रिट कौन है, और देखो ना जो भी स्टोरी है, जो भी कहानी है, उसका ऑडियंस को पता है कि मुजरिम कौन है और कौन भाग रहा है और कौन छुप रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें भी ये ना पता होता ना, हमें भी अगर ये अंधेरे में रखते कि आखिर ऐमन के साथ ये सब कुछ किसने किया है। अब देखो ना कि अगर हम डाउट में होते कि पता नहीं शरोज था या राहिम था, और उसी कंडीशन के अंदर राहिम ने शादी भी कर ली, और हम सोच रहे होंगे कि यार अगर राहिम ने ऐसा किया है और उसने शादी भी कर ली है, तो यहाँ से मुझे ये लगता है कि ड्रामा और ज्यादा अपनी पीक पकड़ता। लेकिन चूंकि हमें सारी स्टोरी का पता है तो इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि ड्रामा थोड़ा स्लो जा रहा है। तो बाकी अब आफिया क्या कर सकती है? देखो, आफिया जो है ना वो अपना हर जोर लगाएगी किसी तरह से मैं अमन को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन जब वो सारे हरबे इस्तेमाल करेगी और उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, और एट द एंड जब राहिम को ये कंफर्म हो जाएगा कि इसकी जो मेंटली कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, तो डॉक्टर चेंज करेगा, मेडिसिन चेंज होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दिमागी हालत है वो वापस आ जाएगी, उसको मेमोरी भी याद आ जाएगी। या हो सकता है कि इससे पहले कि उसको सारी याददाश्त जो है वो रिकवर हो जाए, तो तब तक शरोज भी वापस आ सकता है, क्योंकि वो अपनी माँ को कहेगा कि तुमसे तो कुछ हो भी नहीं रहा। ऐमन उसी तरह से जनाब अपनी जिंदगी जो है वो एंजॉय कर रही है राहिम के साथ, और फिर आप मम्मा क्या कर रही हो, तो मैं ही आता हूँ और इसका काम तमाम करता हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह करके सारे कैरेक्टर्स को एंड पे इकट्ठा किया जाएगा और इस तरह से स्टोरी को तरतीब दिया जाएगा, और अली नवाज ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखेगा और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा अली नवाज के सामने भी। और एक बाप अपने चहते बेटे, मुंह बोले बेटे जिसको अडॉप्ट किया था, उसके सामने माफी मांगेगा और कहेगा कि आपने साबित कर दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो अपना सगा बेटा हो वही बेटा होता है। जो मुंह बोले बेटे होते हैं, अगर वो वफा करने पे आ जाएं तो वो अपनों को भी क्रॉस कर देते हैं और आपने बेटा साबित कर दिया। तो इस तरह करके एक लेसन भी चला जाएगा। बाकी रही आफिया की बात, तो सारी हकीकत खुलने के बाद मुझे यही लग रहा है कि आफिया को अली नवाज अपने घर से निकाल देगा और शरोज को हो सकता है कि सजा हो जाए और फिर ऐमन और राहिम की जो लाइफ है आगे स्टार्ट हो जाए। और बाकी ये सारे सिनेरियो के अंदर माहीन के जो वालिद साहब हैं वो इनको काफी टफ टाइम देंगे, लेकिन एट द एंड जब सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी और सब यही सोचेंगे कि राहिम ने जो कुछ भी किया वो सिचुएशन के मुताबिक किया, और जब असल कल्प्रिट सामने आ जाना है तो साफ जाहिर सी बात है कि माहीन और उसके जो वालिद साहब हैं वो भी राहिम को माफ कर देंगे। और चूंकि लेटेस्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किसी हद तक राहिम ऐमन को पसंद भी करने लगा है, तो इससे तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो था, दाल में कुछ काला था। तो मेरे नजदीक ये ड्रामा आगे जाके मजीद सस्पेंस क्रिएट करने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।